फ्रीज हो गए हैं। और ये केतन भाई स्नो के साथ खेलते हुए लैम्ब्रिज मॉल में। कनाडा की हिस्ट्री में लास्ट 70 इयर्स में नॉर्थ अमेरिका का ये वर्स्ट वेदर होने वाला है। जोर जोर से हवा की यहाँ भी परतें जम गई है स्नो की। विंटर वंडरलैंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा और आज है फ्राइडे का दिन। जैसे कल के वीडियो में आपने देखा था, आज स्कूल्स बंद है। कल ही हमें आ गया था मैसेज फ़ोन कि कल स्कूल बंद है क्योंकि स्कूल बसेस नहीं आ सकती और इट्स नॉट सेफ, इट्स स्ट्रॉम टुडे। तो मैं पहले आप कल का वीडियो देख लीजिए। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि कैसा था वेदर, और फिर मैं आज का वेदर दिखाती हूँ। ये देखिए, आज तो मतलब इतना सारा ट्रैफिक ये टाइम पे मैंने कभी नहीं देखा। पूरी लाइन है गाड़ियों की और ये इसी वजह से है कि आज सबको भी अपना शॉपिंग ख़त्म कर देना है, ग्रोसरी शॉपिंग स्पेशली, क्योंकि कल इतनी सारी स्नो गिरने वाली है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी स्नो का नामो निशान नहीं है। तो जैसे आपने देखा कि कल तो एकदम कुछ भी नहीं था, नो स्नो नथिंग। और आज हम देखते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। तो वेदर इज सुपर कूल। तो चलिए बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आज का वेदर। तो देखिए, डोर ओपन करते ही यहाँ पर स्नो पड़ी है। ये विंड की वजह से आई है क्योंकि जब हवा ज़्यादा चलती है तो यहाँ आ जाती है, वरना यहाँ तक स्नो नहीं पहुँच पाती। तो देखिए, कल तो कुछ भी नहीं था और आज तो किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो, इतना स्नो गिर गया है। बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हवा चल रही है। मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है। और बस तो फील्स लाइक -23। तो हम फ्रीजिंग कोल्ड वेदर है आज का, और विंड की वजह से ज़्यादा फील होता है ठंडी। तो ये बात है। और जो वेदर फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कल 3 डिग्री था और आज -23 है, तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं। तो आज का ऐसा वेदर है, इस वजह से गाड़ियाँ भी धीरे धीरे जा रही हैं। इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना विंडी है। और मैं बाल धो के बाहर गई तो मेरे बाल लिटरली देखिए यहाँ पर फ्रीज हो गए हैं। अगर आपको दिख रहे हैं तो ये बाल एकदम फ्रीज हो गए हैं। बाहर वेदर है, फील्स लाइक -20। बहुत ज़्यादा ठंडी है। रौनक गए हैं अपने फ्रेंड केतन भाई के साथ बाहर। तो ये है नज़ारे विंटर के टाइम पे, जब स्ट्रॉम होता है और जब बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है। पूरा दिन जब स्नो गिरता है तो ये है। स्नो वार्निंग होती है तब क्या होता है कि सिटी वाले अगले दिन आके ही सॉल्ट डाल देते हैं पूरे रोड पे, तो थोड़ी कम ही जमा होती है, क्योंकि जब स्नो गिरती है तो पिघलने भी लगती है सॉल्ट की वजह से। पर क्या है कि हमें रास्तों के ऊपर कोई भी लाइंस वगैरह दिखती नहीं है, तो हमें बस ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। आगे के जो भी व्हीकल जाते हैं उससे जो भी रास्ता बना है वो रास्ते पे जाना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि गाड़ियाँ, आपके पास चाहे कितने भी विंटर टायर हो, पर गाड़ियाँ स्किड करती है, तो बहुत संभाल कर धीरे धीरे जाना पड़ता है। तो ये होती है विंटर की परेशानियाँ। ये परेशानी वाली वेदर में भी क्या करें, आपको जो ज़रूरी काम होते हैं वो करते ही रहने पड़ते हैं। पर अगर जब वेदर वार्निंग होती है तो आपको काम नहीं है तो नहीं निकलना चाहिए। अगर काम ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या करेंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर जॉब्स हैं, ये है वो है, तो फिर लोग जाते ही हैं। जैसे आज जानकी भी गई थी अपने काम पे। तो ये सी हालत होती है विंटर में, स्ट्रॉम में, हमारी कनाडा में। देख लीजिए आप सारे नज़ारे। तो ये देखिए, ये स्नो शावल कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे स्नो हटाते रहते हैं बड़े बड़े ट्रक्स।
पर क्या होता है कि और भी ज़्यादा स्नो फोर्स में गिरती ही रहती है, तो चाहे जितनी भी स्नो हटा दे और ज़्यादा स्नो गिरने ही वाली है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। पर सिटी वाले इतना अच्छा काम करते हैं, इसी वजह से हम सस्टेन हो पाते हैं ऐसे वेदर में, वरना ये वेदर में वाहन व्यवहार का चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो या कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ रियली डूइंग गुड व्हेन इट कम्स टू विंटर, और ये ज़्यादातर रोड्स वगैरह क्लीन करके रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वेलकम टू विंटर। और ये केतन भाई स्नो के साथ खेलते हुए लैम्ब्रिज मॉल में। वर्स्ट वेदर एवर। पार्किंग लाइट चलाते हुए केतन भाई ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत ही कैसा वेदर है, वर्स्ट वेदर, वर्स्ट ऐसा वेदर। कहा जा रहा है कि कनाडा की हिस्ट्री में लास्ट 70 इयर्स में नॉर्थ अमेरिका का ये वर्स्ट वेदर होने वाला है। तो जैसे केतन भाई ने बताया, नॉर्थ अमेरिका की पास्ट 70 ईयर की हिस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट वेदर है। तो मतलब ये स्ट्रॉम और वगैरह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है हमें ये साल। પેલો આવે છે કોણ આગળવાળો ઊભો રહીને મારાથી વધારે સેફ છે ટુ બી ઓનેસ્ટ। વિડીયોમાં છે ને આજે સ્નોફોલ થાય છે ને એ નહીં દેખાતું। तो बस फिर रौनक आए घर पे, और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, घर पे सबके साथ बात की, और फिर हम देखने लगे क्रिसमस मूवी। तो जैसे आप देख रहे हो, वो स्नो रिमूवल वाला वॉकवे पे स्नो रिमूव कर रहा है, मगर अभी वैसे भी स्नो इतना गिर रहा है कि वो जितना भी क्लीन करेगा स्नो अभी गिर ही रहा है। और भी फ्लाइट्स हैज कैंसल्ड, और ये देखो हमारा छोटा डांस कर रहा है। वेस्ट जेट फ्लाइट कैंसलेशन बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, जैसे आप देख रहे हो CP24 पे। We understand they have no control over the airlines. Their job is to make 3,800 flights have been canceled today. 3,800. Officials say high winds are hitting airports along the eastern seaboard, including major airline hubs. The storm is also includes the city of Buffalo. A driving ban has been in place since this morning. और ये अभी avocado juice। थैंक यू रुचा। तो अब बज गए हैं शाम के 4, और अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरे पीछे से तो सुनिए, एकदम स्ट्रॉन्ग की आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से हवा की। तो ऐसे आवाज़ आती रहती है बहुत ही ज़्यादा। बाहर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ भी परतें जम गई है स्नो की, और बाहर तो मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा वेदर हो गया है। पर आप देखिए धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही है, विंटर वंडरलैंड। तो ऐसे वेदर में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके ऊपर आज बात करते हैं। तो बाय सो मैनी स्नैक्स एंड पैक योर हाउस विथ ग्रोसरी, क्योंकि ऐसे वेदर में बाहर जाना मतलब बहुत मुसीबत का काम है। तो मेक श्योर घर आप ग्रोसरी और स्नैक्स से फिलअप कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे स्ट्रॉम में बिजली चली जाती है और यहाँ पर आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक स्टोव, तो आप खाना शायद नहीं पका पाओगे। तो उस वजह से स्नैक्स तो बहुत ही काम आते हैं।
उसके बाद आती है बारी विंटर जैकेट की। तो आप जब विंटर जैकेट की शॉपिंग करोगे तो उसके ऊपर इंडिकेट किया होगा कि ये कितने डिग्रीज तक प्रोटेक्ट करता है। मैं प्रीफर करती हूँ एनीथिंग बिटवीन -30 to -40 इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि अभी जैसे आज का वेदर है फील्स लाइक -23 25 तक जाएगा। अभी और भी ठंडे दिन आने हैं जनवरी और फरवरी में, तो ऐसा जैकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर स्नो गिरे तो अंदर ना चली जाए, आपको ठंड ज़्यादा ना लगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं प्रीफर करती हूँ फर जैकेट, और ये फर इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपके ऊपर स्नो गिरे तो वो नीचे गिर जाए और आपको वार्म फीलिंग आए। तो विंटर जैकेट की शॉपिंग जब भी आप करो तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करनी चाहिए। और एक चीज़ विंटर जैकेट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फर जो है वो डिटैच फर होना चाहिए। जैसे ऐसा करके आप ये पूरा फर निकाल पाओ, क्योंकि अगर ये फर आप डिटैच नहीं कर पाए और वैसा विंटर जैकेट लेकर आए तो जब इसे आप धोओगे तो ये फर खराब हो जाएगा मशीन की वजह से। तो फर डिटैचेबल होना चाहिए। तो अब बात करते हैं हैंड ग्लोव्स की। हैंड ग्लोव्स ऑलवेज वाटरप्रूफ होने चाहिए, क्योंकि इतनी ठंडी में आप बाहर से स्नो निकालते हो। अगर आपका घर है तो आप गाड़ी पे से स्नो क्लीन करते हो, हाथ को बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगेगी। प्लस पानी की वजह से वो सारा पानी अंदर हाथ पर भी जा सकता है अगर वो वुलन है तो मेक श्योर कि अंदर से गर्म हो पर बाहर से हैंड ग्लोव्स वाटरप्रूफ होने चाहिए। ऐसे सर्दियों से बचने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट एवरी ईयर विंटर स्टार्ट होने से पहले आपको फ्लू शॉट देती है। तो कोई भी अच्छी फार्मेसी में जाके आप फ्लू शॉट्स ले सकते हो, वो आपको सर्दियों से प्रोटेक्ट करती है। तो आप फ्लू शॉट लेने जा सकते हो और वो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वेदर अपडेट देखते रहे, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे आपके फ़ोन में हो। तो कहती है कि अभी आप बाहर मत जाइए, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न आप बाहर मत निकलिए। तो उस दिन अगर आपको कुछ काम नहीं है तो बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सच में ही आपको मतलब बाहर से ऐसा नहीं लगता कि इतना डेंजरस है, पर जब आप बाहर जाते हो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलने वाली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी आपको महसूस नहीं होता, पर जब आप ड्राइव करते हो या चलते हो तो फोर्स से पीछे से हवा लगती है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और जब भी स्नो थोड़ी बहुत मेल्ट होने लगती है तो हमें लगता है कि वो पानी है, पर अगर आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा वो ब्लैक आइस बन जाती है और उसके ऊपर तो मतलब फिसल भी सकते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी ही चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें स्नो शूज़ भी बड़े स्ट्रॉन्ग लाने चाहिए। वो स्नो शूज़ की शॉपिंग करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो बाहर से वाटरप्रूफ हो। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपके स्नो शूज़ 3M इंसुलेटेड होने चाहिए, तो वो आपको बहुत ही ठंडे वेदर में प्रोटेक्ट करेंगे। अंदर से वार्म होने चाहिए, अगर उसका मटेरियल अंदर से वार्म नहीं होगा तो आपको ठंड लग सकती है। और नीचे से नॉन स्लिपी होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए उसका सॉल, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी सरफेस पे फिसल ना जाए। विंटर में आपका हेड कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी शर्माइए मत, अच्छे से इंसुलेटेड होके निकलिए। यहाँ पर आपको कोई भी जज नहीं करेगा कि कौन कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है। तो अच्छे से अपना टोपी, मफलर, हैंड ग्लोव्स, जैकेट, अच्छा वाला जैकेट, फैंसी जैकेट नहीं पहनना है, अच्छा आपको प्रोटेक्ट करे वैसा जैकेट पहनना है, वो पहनकर ही बाहर निकलिए। तो विंटर विल बी मच मच ईजियर। और बच्चों को भी स्नो सूट पहनना चाहिए स्कूल में, क्योंकि वो लोग को बाहर खेलने ही देते हैं, तो उनको स्नो शूट, ग्लव्स, टोपी हमेशा अच्छे पहना कर ही स्कूल भेजना चाहिए, वरना वो बीमार भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये सावधानियां रखते हैं तो कैनेडियन विंटर इज़ easy to sustain, or it's going to be much easier for you to stay in this harsh weather.
तो आज का दिन ऐसा रहा, इतना विंड और इतना स्नो गिरा है। अभी विंड तो 1 मिनट शांत हो आज जाओ, रात- आवाज आएगी। पता नहीं वीडियो में सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पर इतना ज्यादा पवन है कि अभी तो बढ़ेगी विंड, -24 to 27 फील्स हो रहा है अभी, और विंड 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। सो whoever इन कनाडा, कोई भी अभी लाइक हैमिल्टन कनाडा GTA में जो भी है, प्लीज अवॉइड बाहर जाना, और क्योंकि संभल ये कर रहना बहुत ही ज्यादा बहुत ही जरूरी है। जरूरी है। होप कि आपने ग्रोसरी भर ली होगी तो बाहर निकलना ही नहीं, अगर जरूरी नहीं है तो जो भी हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डालें और पूरा वीडियो देखे। वीडियो देखें। कल स्टार्ट करेंगे एक नया दिन, कल भी छुट्टी है, तो आपसे बातें करते ही रहेंगे हम लोग ऐसी अच्छी। तो बस मिलते हैं कल मिले, तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण।